एवरीवन, कैसे हैं? तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आए हैं भोपाल एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। तो चलिए दिखाते हैं। गाइस में आया हूँ भोपाल एयरपोर्ट। तो ये भोपाल एयरपोर्ट है सामने। चलिए चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं। तो एयरपोर्ट पे अंदर में आपको दिखाता हूँ कैसा एयरपोर्ट है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। तो एयरपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर्ची कटाते हैं। पर्ची कटता है, ये होता है यहाँ पर एक पर्ची देते हैं, पर्ची कटाते हैं। यहाँ पर हमने पर्ची कटा लिया है, क्योंकि यहाँ पर्ची कटाते तो टाइम के हिसाब से यहाँ पर टोल देना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर्ची कटाना पड़ता है। जैसे ये रोड जा रहा है अंदर के लिए, एयरपोर्ट के लिए। तो ये सामने ही एयरपोर्ट है, वो देखिए। तो कुछ गाड़ी भी आ रही है, तो उनको निकल जाने देते हैं, हम धीरे धीरे जाएंगे। यहाँ से सीधे अंदर ऊपर चढ़ जाएंगे। ऊपर में एयरपोर्ट है, वहाँ गाड़ी पार्क कर देते, पार्क करके फिर आपको एयरपोर्ट भी दिखाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर कोई आते हैं ड्रॉप करने, तो यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। अब हमको जाना है पिकअप करने के लिए। पिकअप एरिया वहाँ आगे है, इधर आगे है। यहाँ पिकअप एरिया, ये पिकअप एरिया है। अगर कोई आता है तो यहाँ से पिकअप करते हैं। देख बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। ये भी यहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं, पार्क कर देते हैं। यहाँ पर पार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारा फ्लाइट आएगा 4:45 तक, यानी कि 5 बजे तक ही लमसम फ्लाइट आएगा। तो उस फ्लाइट में सारे लोग आएंगे, फिर हम वापस यहाँ से चले जाएंगे। ये सीधा नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क किया जाता है। ये देखिए। अब चलिए उतर के और दिखाते हैं। ये है भोपाल एयरपोर्ट, जो कि इस तरह का दिखता है। और यहाँ पर है पिकअप पॉइंट, ये पिकअप पॉइंट है। और उधर सामने है जो ड्रॉप एरिया है, वहाँ से ड्रॉप करते हैं। और ये है फ्लैग जो कि लगा हुआ है, गार्डन बना हुआ है। और इधर पार्किंग एरिया भी है। ये देखिए नीचे पार्किंग एरिया है। कोई भी कहीं से आता है गाड़ी पार्क करके चला जाता है, और फिर आता है तो गाड़ी लेके चला जाता है। तो पार्किंग एरिया बना हुआ है। आप कहीं से भी आइए, गाड़ी पार्क कीजिए और चले जाइए। और कुछ पार्किंग एरिया ये है, यहाँ पर जो कोई आता है मतलब लेने, ड्रॉप करने या पिकअप करने आता है, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ा करता है फिर कुछ देर के लिए, और फिर आते हैं तो चले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए इधर भी ड्रॉप करने आते हैं, तो वो ड्रॉप करने आते हैं, तो वहाँ पर लिखा T1 T2, यहाँ तो ड्रॉप कर देते हैं, चले जाते हैं। ज़्यादा देर तक वहाँ पर खड़ा नहीं रहने देते, कुछ देर ही खड़ा रह सकते हैं ड्रॉप एरिया में। और कुछ इस तरह का यहाँ पर, अगर आपको ज़्यादा देर खड़ा रहना है तो इधर आप पार्किंग कर सकते हैं। पार्किंग करने के बाद में आप कहीं पर भी आप घूम सकते हैं और गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इधर एरिया में खड़ा नहीं कर सकते। और ये देखिए फ्लैट दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए जूम कर लेते, पहले जूम करते, कितना झूम कर लिया। उसके बाद में आपको फ़्लाइट, एक ही फ़्लाइट है, और कोई फ़्लाइट इधर भी कोई फ़्लाइट नहीं है। देखो कितना झूम करके दिखा रहे हैं हम आपको। इतना झूम हो जाता है इस मोबाइल से, अच्छा मोबाइल है। और यहाँ से कुछ गाड़ियाँ जाती हैं अंदर, जो काम करते हैं। अभी डंपर जा रहा है, इसमें कुछ लेके जा रहा है डंपर अंदर में। और गाड़ियाँ भी जाती है रोड वर्क काम करने की या कुछ भी। और कुछ ये खाली एरिया है, एयरपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक है। और ये फ़्लाइट है, एक और फ़्लाइट दिखा देते हैं, झूम करते हैं। झूम करके कितना झूम कर लिए, एक फ़्लाइट और भी है। ये देखिए इतनी झूम करके दिखा रहा है, इतना झूम हो जाता है मोबाइल। काफ़ी अच्छा है मोबाइल, झूम करने में ठीक ठाक दिखाई दे रहा। और एक फ़्लाइट और भी है, ये है, झूम कर लेते हैं धीरे धीरे। ये देखिए इसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं आपको झूम करने के बाद में। ये फ़्लाइट है एक, मतलब 3 फ़्लाइट देखा है, छोटा छोटा फ़्लाइट है और ज़्यादा बड़ा नहीं। और इस एरिया में इधर की तरफ देखिए फ्लैग लगा है, और गार्डन बना है, फ्लैग लगा है, अच्छा दिख रहा है। अभी 26 जनवरी के वो ये लगा दिया गया था, हमेशा नहीं लगता है। और यहाँ से गाड़ियाँ जाती है ड्रॉप करने के लिए, पिकअप करने के लिए। ये पूरा है राजा भोज एयरपोर्ट के नाम से है ये एयरपोर्ट। कितना बड़ा है, मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अच्छा है। क्योंकि दिल्ली मुंबई की तरह नहीं है। कुछ लोग घूमने भी आते हैं, इधर देखने भी आते हैं। ये पूरा एरिया खाली है। नीचे पार्किंग एरिया बना हुआ है ये, यहाँ पर गाड़ी वाड़ी पार्क करके आप जा सकते हो 2-3 दिन के लिए, फिर आके गाड़ी ले सकते हैं। ये देखिए पूरा पार्किंग एरिया है। और यहाँ ब्रिज से ऊपर अंदर आने का है। ब्रिज से आप ऊपर आ जाएंगे, आपका पिकअप करने या ड्रॉप करने जो भी आते हैं इससे। और गार्डन बना है, पानी वानी लगा रहे लोग। और देखिए यहाँ पर ड्रॉप करने का एरिया है, ये है। यहाँ पर T1 T2 लिखा है ड्रॉप, और राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल लिखा है। कैसा लगा आपको भोपाल का एयरपोर्ट? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा है कि नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो कैसा बनाया या नहीं बनाया ये भी कमेंट कीजिएगा, थोड़ा हमको हिम्मत मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।
फ्लाइट आ चुका है तो चलिए चलते हैं। फ्लाइट आगे सब लोग खड़े हैं, देखिए कितनी सारी गाड़ियां पार्किंग में लगी है। ये पार्किंग एरिया है तो सब इनोवा वगैरह, हमारा गाड़ी भी उधर खड़ा है। शायद फ्लाइट आ गया है तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए कितने सारे लोग खड़े हैं और हमारा गाड़ी वो खड़ा है। और यहाँ ओला उबर का और रैपिडो का भी काउंटर है, चाहिए तो आप बुक कर सकते हैं। तो वापिस अब यहाँ से निकल चुके हैं हम एयरपोर्ट से, अब जा रहे हैं वापिस भोपाल जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम लोगों के लिए थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों के लिए, आप लोगों की वजह से हम लोग कुछ आगे कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस। हम निकल चुके हैं वापस भोपाल की ओर एयरपोर्ट से। ये देखिए एयरपोर्ट था, अब यहाँ से वापस निकल चुके हैं। भोपाल एयरपोर्ट जो है भोपाल से कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर एयरपोर्ट आना है आपको और आप उधर में कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर से हैं तो आपको 1 घंटा पहले आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से आपको 1 घंटा लग जाता है आने में। तो ये जरूर ध्यान दे, जब भी आए और शाम को समय आए तो 1 घंटा प्रॉपर लग जाता है। तो 1 घंटे पे मतलब 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेकर ही चले। बोर्डिंग टाइम आपका 4 बजे है तो आपको 3 बजे वहाँ से निकलना पड़ेगा। तब भी अगर भोपाल एयरपोर्ट आए तो ट्रैफिक का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ट्रैफिक शाम की समय ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए आपको टाइम लेकर चलना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत जाम लग जाता है कि फ्लाइट मिस भी हो सकता है, इसीलिए टाइम लेकर हमेशा चलिए। हम लोग जब भी आते हैं तो कम जैसे शाम के समय में अगर हम लोग आते हैं तो हम 1 घंटा लेकर ही चलते हैं। यहाँ 15 किलो मतलब 20 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन उस 20 किलोमीटर के लिए हमको 1 घंटा लेकर ही चलना पड़ता है, क्योंकि वीआईपी रोड से निकल कर आते हैं तो वीआईपी रोड से लेकर न्यू मार्केट के वहाँ तक का जाम ज़्यादा लग जाता है शाम के समय में, क्योंकि शाम के समय में सब लोगों का जाने के लिए, घर जाने के लिए, कोई काम से छुट्टी हो गया तो वो जाता है, इसलिए ट्रैफिक बहुत रहता है। और शाम के समय में अगर आप आ रहे हैं तो 1 घंटा जल्दी ले आए तो आप एयरपोर्ट पे आसानी से पहुंच सकते, नहीं तो आपका फ्लाइट कभी कभी मिस भी हो सकता है ट्रैफिक की वजह से।